धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। यीशु नासरी के पवित्र, मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों को एक बार फिर सलाम करता हूँ। मेरा परमेश्वर जीवित है और उसकी कब्र खाली है, और उसने मेरे और आपके चित्र को हथेली पर गोद कर रखा है। हालेलुया। वो ना तो कभी ऊँघता है, ना तो कभी सोता है। आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए मानो सांस के नाई काम करता है। हालेलुया। हम जो श्वास लेते हैं, जो हम सांसें भरते हैं, वो हर एक कण में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है। हालेलुया। कई लोगों की चलते चलते सांसें रुक जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे और आपको ढांप कर रखा है। हालेलुया। शैतान जब भी मेरे और आपकी ओर देखता है ना, तो उसको मैं और आप दिखते ही नहीं, उसको यीशु का लहू ही दिखाई देता है। हालेलुया। जब तक हम उस लहू के बाड़े को सरका के देखते नहीं है कि बाहर क्या चालू है गर्दन निकाल के, तब तक शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले कई दिनों से हम स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस अध्ययन के द्वारा क्लियर हो गए होंगे। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने कार्य को लगातार कर रहा है। हालेलुया। आज हम फिर कुछ बातों को देखेंगे। कुछ और प्रश्न मुझे लोगों के आए थे। एक्चुअली ये टॉपिक हमारा पहले ख़त्म हो गया रहता, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसका अध्ययन करते हुए हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा, और आज फिर एक बार हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु से भोजन को प्राप्त करें, क्यों ना हम उसके लिए उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तू ही हमारा चरवाहा है, हमारी बातों का प्रयोजन करने वाला यहोवा यीरे तू ही है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम आज के इस पवित्र दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है। राजा, उनमें से हर एक को तू छू ले प्रभु, और तेरी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण कर। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इन दिनों इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं। नई वाचा का सेवक होने के नाते से प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ राजा, तो अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर इनमें से हर एक को तैयार कर राजा, ताकि भेद की बातों को ये जान सके, तुझसे प्राप्त कर सके, और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। राजा प्रभु जी, हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हमारे जीवन से खदेड़ते हैं। राजा प्रभु जी, जब हम तुझसे वचन प्राप्त करते हैं राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि, ज्ञान, बल और समझ तू हमें दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए तू सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु, आप सबों को आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने सारे हथियारों के साथ तैयार बैठे हुए, ताकि हम दुश्मन का सामना कर सके। हालेलुया। दुश्मन का सामना करने के लिए हमें आत्मिक हथियारों की जरूरत है, ऐसा इफिसियों की पत्री में हमने अध्ययन किया है। लेकिन दुश्मन का सामना हमें जीत के लिए नहीं करना है प्रियो, क्योंकि युद्ध पहले ही जीत लिया गया है। हालेलुया। और ये जो बीच बीच में ये लूसीफर जो है, जिसके पास दूसरे कोई भी काम नहीं है हम पर वार करने के अलावा, ये जब कभी भी कोई वार हम पर करता है ना, तो आपको निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने यहोवा आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपसे कल लैंड नोट पे आखिरी में कहा था कि किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी के निर्माण के कितने पहले स्वर्गदूतों को बनाया गया, टाइम पूछ रहे थे। अभी क्या होता है कि परमेश्वर के सेवकों को सभी पता रहेगा जरूरी नहीं होता है। हालेलुया। फिर भी जब मुझसे वो प्रश्न पूछा गया, तो मैंने उस पर कल अध्ययन किया, एंड व्हाट आई कुड गेट इट इज, मैंने पवित्र शास्त्र में मुझे इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला प्रिय। होगा उत्तर तो मुझे पता नहीं है, पर मैं वही बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। मैं वो नहीं बताऊंगा जो परमेश्वर ने नहीं बताया। तो आपको प्लीज़ करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी गलत बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है, मैं आपसे जो भी बात करूंगा वचन से प्रमाणित करूंगा। और इस बात को भी कि मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये बात शायद
किसी को भी मालूम नहीं होगी इस पृथ्वी पर। ये बात सिर्फ यहोवा को मालूम होगी, परमेश्वर को मालूम होगी, क्योंकि वो इटरनल गॉड है। हमने कल देखा था ना, वो इमॉर्टल नहीं है, वो इटरनल है। उसकी शुरुआत भी नहीं, उसका अंत भी नहीं है। समय की उस पर कोई पाबंदी नहीं है। उसको ज़रूर इस बात को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे पवित्र शास्त्र में इस बात का प्रमाण कहीं नहीं मिला, लेकिन ये गुप्त बात केवल परमेश्वर जानता होगा। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, मैंने कुछ लोगों के संदेश सुने, तो मैं बड़ा कन्विंस हुआ उस बात से, और उसके लिए मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ प्रियो। व्यवस्था विवरण उसका 29 और 29 को हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 29 एंड वर्स 29। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 29 अध्याय, उसका 29 वचन। हमारा प्रश्न ये है, लोगों के जो प्रश्न मेरे पास आए उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के निर्माण से कितने पहले स्वर्गदूतों को बनाया गया, है ना। इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरे अध्ययन के हिसाब से व्यवस्था विवरण 29 में मिलेगा, जिसमें वचन कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। हालेलुया। वो वचन आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बाकी बात समझ जाएगी, परंतु हमारे अध्ययन का विषय है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। आमीन। प्रियो, इस पृथ्वी की हर एक बात परमेश्वर हर एक बात को रिवील नहीं करता है, आमीन। लेकिन जो बातें व्यवस्था के अनुसार इस पुस्तक में लिखी गई है, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो इसमें दिए गए हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन इसी में आगे कहता है 29 में। हालेलुया। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने 29 पढ़ा कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। हालेलुया। जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था, उनके लिए मैं यही उत्तर दे सकता हूँ कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम कि आकाश और पृथ्वी के निर्माण के कितने पहले स्वर्गदूतों का निर्माण किया गया, पर मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि ये बात केवल परमेश्वर को ही मालूम होगी। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने अध्ययन में से जोड़ लूँ, और जहाँ कहीं भी मैं इस अध्ययन को करूँ तो मैं लोगों के इस प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। हालेलुया। बट जितना मैंने इस पर अध्ययन किया है, मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर किसी को सटीक तरीके से मालूम होगा। हालेलुया। नाउ वन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन केम टू मी वाज दैट टोटल हाउ मेनी एंजल्स आर देयर इन द हेवन। हालेलुया। क्योंकि एंजल्स बड़ा प्यारा वर्ड है ना हमारे को। दूत आया, ऐसा वैसा, हमको बड़ा मज़ा आता है स्वर्गदूतों के विषय में ना। लोगों का इंटरेस्ट इतना जनरेट हो रहा था कि मेरे पास अध्ययन तो केवल, मैं सोचा शायद 3-4 दिन हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, पर मेरे ख्याल से भी 10 दिन से हम लोग शायद इसे अध्ययन कर रहे हैं, 10-12 दिन से, मुझे पता नहीं, 12-13 दिन से शायद। तो किसी ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा था कि टोटल कितने एंजल्स होंगे मास्टर साहब वहाँ पर स्वर्ग में। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, ब्रदर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं गिनना शुरू करूंगा, और जब टोटल नंबर आ जाएगा तो आपको बता दूंगा, अगर आप तब तक पृथ्वी पर जीवित रहे, नहीं तो आप भी मेरे साथ मिलकर ऊपर गिनना शुरू करना। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इट वाज जस्ट अ जोक। प्रियो, इसका भी जो उत्तर है ना, एग्जैक्टली आई डोंट नो, मैंने एग्जैक्ट आप बोलेंगे 1,31,131, वो ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास अध्ययन में नहीं मुझे मिला, बट येस आई कैन अश्योर यू and I can guarantee you that there are crores and crores of angels. Amen. करोड़ एंजल्स है। अब आप पूछेंगे हाउ डू आई नो अबाउट इट कि करोड़ों एंजल्स है। तो मैंने आपको कई बार बोला है, जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं मैं तुझे कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। हालेलुया। और ये कठिन और बड़ी बातें हमें स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा और हमें पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रियो, ये गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको ये प्रमाणित कर सकता हूँ पवित्र शास्त्र से कि करोड़ों स्वर्गदूत है ना। लेकिन एग्जैक्ट कितने करोड़ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन करोड़ों, लाखों, करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने निर्माण किए हैं। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, कुछ वचनों का हम अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 68:17 हम पढ़ेंगे। साम्स 68:17, भजन संहिता उसका 68 अध्याय, उसका 17 वचन। सबने निकाल लिया होगा मेरा विश्वास है, हम पढ़ेंगे इसे। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है। ये एक वचन है जिसको मैं अध्ययन कर रहा था।
अब परमेश्वर के रथ 20,000 है, चैरियट्स है ना, रथ जो है वो 20,000 है। तो कम से कम पकड़ो 20,000 तो है। अध्ययन की शुरुआत के लिए मैंने आपको करोड़ों करोड़ कमिट किया है, हम वहां पे भी जाएंगे वचनों के द्वारा, आमेन। लेकिन लेट अस स्टार्ट विद 20,000, है ना। 20,000 रथ है ना, 20,000 सारथी हो गए, रथ को जो चलाते उसको सारथी कहते हैं। तो कम से कम 20,000 रथ अगर प्रभु के हैं तो 20,000 सारथी तो हो गए ना, 20,000 स्वर्गदूत तो मिनिमम हो गए शुरुआत। ओके, देन इमीडिएट लिखा है हजारों हजार है। अब मैंने हजारों इंटू हजार कैलकुलेट नहीं किया, मैंने 1000 इंटू 1000 मिनिमम काउंटिंग किया। सो 1000 इंटू 1000 जब मैंने किया तो 10 लाख आता है। मेरा मैथ्स थोड़ा कच्चा है पर शायद 10 लाख आता होगा मैंने जो अध्ययन किया था। इसका अर्थ है कम से कम 10 लाख है। हमने पहले देखा कम से कम 20,000 है, हजारों हजार है तो 10 लाख हो गए, 1000 इंटू 1000। एक और वचन अभी हम देखेंगे जो आप आपके नोट्स में लिख लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 53 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 53 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 53 सेज, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं इस वाक्य को, गतसमनी के बगीचे में जहाँ यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने आया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे उसके साथ, और उसने जब यीशु मसीह को चूमा और उस सेवक ने जब यीशु मसीह को पकड़ना चाहा तो पतरस ने क्या किया, तलवार निकालकर उसका कान काट डाला। आमीन। सो वहाँ पर उस वाक्य पर, उस स्थान पर, गतसमनी के उस बगीचे में परमेश्वर स्वयं ये चेलों को कहता है कि क्या तू नहीं जानता कि मैं पिता से अभी विनती करूंगा ना तो 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने एक बुक पढ़ा, एक परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास है, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग हिज नेम, बहुत अच्छा अध्ययन है उनके पास स्वर्गदूतों का। तो मैं जब उनकी किताब को पढ़ रहा था तो मैंने कुछ बातों को देखा उसमें, और कुछ और इन्फॉर्मेशन जब मैंने जर्नल्स के द्वारा गैदर किया, लिटरेचर्स के द्वारा, तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब रोमन शासन काल हुआ करता था ना, रोमी साम्राज्य था, है ना, रोमन एम्पायर काम करता था, रोमन एम्पायर काम करता था। और जब मैं उसकी स्टडी कर रहा था रोमन्स गवर्नमेंट की, तो मुझे ये पता चला कि एक जो पलटन होती है ना, या एक जो कार्टन होता है, उसमें एक पलटन में 3,000 से 6,000 सैनिक रहते हैं। कितने? 3,000 to 6,000 सोल्जर्स, है ना, एक पलटन में। और वचन यहाँ कहता है, यीशु से कहता है कि मैं 12 पलटन से भी अधिक मंगा सकता हूँ अभी के अभी। इसका अर्थ है कि 36,000 से 72,000 और उससे भी अधिक मंगा सकता हूँ, यानी और भी अधिक मैं स्वर्गदूतों को इसी समय मंगा सकता हूँ। हालेलुया। सो ये कुछ ऐसे वचन है कि जिसको मैंने अध्ययन किया, जिसके विषय में मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन 3,000 से 6,000 सैनिकों की आप 12 पलटन भी पकड़े, चलो आप 6,000 की पकड़ो, एक पलटन 6,000 लोगों की इंटू 12 पकड़े, 72,000। और परमेश्वर यहाँ पलटन की बात कर रहा है, वो स्वर्गदूतों को समझाने के लिए कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की पलटन है संसार के लोग नहीं है। परमेश्वर की पलटन है वो लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत है जो उसने उसकी सेवा के लिए निर्माण किए हैं। हालेलुया। प्रियो, ये एक वचन है जो मुझे कन्विंस कर गया इस बात के लिए कि बहुत सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। हमने पहले देखा मत्ती 26:53 से पहले हमने भजन संहिता 68:17 देखा, जिसमें लाखों लाख मैंने आपको बताया। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र स्वयं अपने चेलों को बता रहा है कि मैं अब भी प्रभु से विनती करूंगा ना, अभी मैं पिता से विनती करूंगा और स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित हो जाएगी। हालेलुया। ये भी हमने देखा। एक और वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका 11 वचन, सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्स 11। द वर्ड सेज, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती
लाखों और करोड़ों की थी। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहाँ पर लाख भी लिखा है प्रियो, यहाँ पर करोड़ों भी लिखा है। आमीन। बस ये वचन था जो मुझे कन्विंस कर गया, और भी हम आगे अध्ययन करेंगे। वेरी क्लियर स्टेटमेंट, लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत। अब कितने करोड़ है ये नहीं लिखा है, लेकिन एक और वचन है जिस पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य 5:11, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, इंग्लिश में बहुत सटीक लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी में भी अच्छा ही लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। 1 करोड़ की थी, 2 करोड़ की थी, 100 करोड़ की थी, 500 करोड़ की थी, ऐसा नहीं लिखा है, करोड़ों लिखा हुआ है ना। करोड़ों स्वर्गदूतों की गिनती लिखा हुआ है वहां पर। लेकिन अगर इस विषय के वाद विवाद को कि कितने स्वर्गदूत पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, एक वचन है जो इस पर विराम लगा देता है, फुल स्टॉप लगा देता है। आमीन। कॉमा नहीं लगाता है, फुल स्टॉप लगाता है, जो इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के 22 वचन में हम देखते हैं। सब लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 22 वचन। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 22। मेरा विश्वास है आपने वचन निकाल लिया होगा। ओके। वचन कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। हालेलुया। प्रियो, अंग्रेजी अनुवाद में बहुत ही सटीक लिखा हुआ है, यहाँ पे लाखों स्वर्गदूत लिखे, ठीक है। हिंदी में तो आप हिंदी को अंडरलाइन कर सकते हो, पर उसके बाद उसके ऊपर एक करेक्शन, एक वर्ड आपको लिखना है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट यू हैव कम टू माउंट ज़ायन एंड टू द सिटी ऑफ लिविंग गॉड, द हेवनली जेरूशलेम, टू एन इन्यूमरेबल कंपनी ऑफ एंजल्स। आमेन। अब वो जो इन्यूमरेबल वर्ड है ना, उसको आप रेखांकित कर लेंगे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और जहां पर लाखों स्वर्गदूत लिखा है ना, वो लाखों के ऊपर आप लिख लेंगे असंख्य। इन्यूमरेबल का हिंदी में अर्थ होता है असंख्य स्वर्गदूत, जिनकी संख्या की गिनती आप नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रियो, असंख्य का अर्थ इन्फिनिट नहीं होता, असीमित नहीं होता। जैसे इमॉर्टल और इटर्नल अलग अलग है, वैसे ही इन्यूमरेबल और इन्फिनिट ये दोनों अलग अलग शब्द है। इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य स्वर्गदूत, और इन्फिनिट का मतलब होता है असीमित, माने हमें नहीं पता, करोड़ों 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 कितने भी हो सकते हैं, है ना। सो बोथ द वर्ड्स आर डिफरेंट, सो डोंट अलाउ सैटन टू मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आमेन। इस बात को ध्यान में रखें कि शैतान को मौका ना दे कि वो आपके जीवन में शब्दों के द्वारा मेल मिलावट करके आपको बहका सके। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है इन्यूमरेबल वर्ड आया है, अर्थात असंख्य और असंख्य और असंख्य स्वर्गदूत है, करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत है। आमेन। लेकिन दिस इज, बट इट इज नॉट इन्फिनिट, अर्थात अनंत नहीं है या असीमित नहीं है। लेकिन जैसे हम अब स्वर्गदूतों की गिनती अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आसमान के तारे आप नहीं गिन सकते हैं, है ना। यू कैन नॉट काउंट द सैंड ऑफ द सी शोर। आप समुद्र के किनारे पड़े उस बालू को या उस रेती को नहीं गिन सकते, उनके कणों को नहीं गिन सकते हैं, आप आसमान के तारों को नहीं गिन सकते हैं। उसी प्रकार से स्वर्गदूतों की संख्या स्वर्ग में पाई जाती है, ऐसा पवित्र शास्त्र इन वचनों के द्वारा बताता है। और भी वचन होंगे, मैंने तो ये 3-4 ही वचन लिए हैं, लेकिन इन वचनों के द्वारा मैं आपको ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि कितने स्वर्गदूत होंगे एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट की गिनती तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने अध्ययन की शुरुआत में ही, जब मैंने इसका अध्ययन शुरू किया, तो मुझे व्यवस्था विवरण 29-29 में बता दिया कि गुप्त बातों को उसने उसके पास ही रखा है। हालेलुया। लेकिन बाकी जो वचनों का हमने अध्ययन किया, उससे ये प्रमाणित होता है कि जैसे आसमान में तारे और समुद्र की जो रेत होती है या बालू होती है, उसको आप नहीं गिन सकते,
उसी प्रकार से स्वर्गदूतों की एग्जैक्ट संख्या इस पृथ्वी पर आपको कोई भी नहीं बता सकता है। हालेलुया। आपको एक आधा स्पेशल व्यक्ति संसार के कोई कोने में होगा जिसको प्रभु ने दर्शन में स्पेशल नंबर बताया होगा, तो मुझे पता नहीं है। दूसरी एक बहुत ही सरल बात जो कॉमन सेंस की बात है, बट कई लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता है, वो बताकर मैं आपको शायद हम इस विषय को समाप्त करेंगे। वो बात ये है कि आत्माएं रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। हालेलुया। आत्माएं अर्थात स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बना दिया है। अब स्वर्गदूत मनुष्य नहीं है, लहू और मांस नहीं है उनके पास, इसीलिए वो नए स्वर्गदूतों की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। आमीन। ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्वर्गदूतों में, स्वर्ग में स्त्री और पुरुष का फंडा नहीं है। हमने अध्ययन में सीख चुके हैं वो सारी बातें। हालेलुया। कि वहाँ ना तो विवाह होंगे, ना लड़कियों को लड़के विवाह में दिए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। हालेलुया। सो प्रियो, ये ध्यान में रखें कि जैसे हम कलीसिया में सिखाते हैं कि चरवाहा जो होता है वो भेड़ को नहीं लेकर आता, भेड़ से भेड़ उत्पन्न होती है। हालेलुया। जब दो भेड़ें एक साथ आती है, जब गर्माहट होती है, तब तीसरी भेड़ उत्पन्न होती है। हालेलुया। इसी बात को अगर आप आत्मिक संसार में लेकर जाएंगे तो एक चरवाहा जो है उसका काम भेड़ों का पालन पोषण करना होता है, लेकिन कलीसिया के मेंबर जो भेड़ कहलाती है वो जब जाकर दूसरे व्यक्ति को, भाई को, बहन को सुसमाचार सुनाकर उसको भवन में लेकर आती है, उसको कहते हैं आत्मिक रीति पर कि भेड़ से ही भेड़ बढ़ रही है। हालेलुया। जब एक भेड़ अर्थात जो मैं अपने चरवाहे की भेड़ हूँ, मैं जाकर किसी को सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और जब उसकी आत्मा बचाई जाती है और वो मेरे कलीसिया में आती है, तब मेरे पास बांधकर अर्थात मेरे चरवाहे का काम है उसका सही तरीके से पालन पोषण करना। हालेलुया। प्रियो, भेड़ों से ही भेड़ बढ़ती है, चरवाहा भेड़ों को नहीं बढ़ाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखें। हम क्या करें पास्टर, लोग कलीसिया में बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके पास बांध की नहीं है। ये मैं आपको ये इसलिए सडनली बता रहा हूँ, मेरे नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे उभारा आपको ये प्रमाणित करने के लिए कि पृथ्वी में ही भेड़ से भेड़ बढ़ती है, स्वर्ग में नहीं बढ़ती है। हालेलुया। स्वर्गदूत एक साथ आने से तीसरे स्वर्गदूत की उत्पत्ति नहीं होती है। आमीन। परमेश्वर ने जितने बना दिए उतने बना दिए और चैप्टर क्लोज हो गया है। हालेलुया। एग्जैक्ट गिनती हमें नहीं मालूम, पर वचनों के द्वारा मैंने आपको बताने की और सिखाने की कोशिश की कि करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत है। हालेलुया। इन्यूमरेबल ऐसा पवित्र शास्त्र में बताया है, उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए और असंख्य लिख लीजिए। जो हिंदी में अध्ययन करते हैं ना, उनके पवित्र शास्त्र में लाखों स्वर्गदूत लिखा है, तो वो लाखों के जगह असंख्य स्वर्गदूत लिख लीजिए। हालेलुया। असंख्य यानी मैंने बताया जिनकी संख्या को आप नहीं गिन सकते उनको असंख्य कहा जाता है। आप जैसे आसमान के तारों को नहीं गिन सकते, आप स्वर्गदूतों की भी एग्जैक्ट गिनती नहीं गिन सकते। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है जिन्होंने ये प्रश्न मुझसे किया था उनको जरूर उनके प्रश्न का उत्तर परमेश्वर की आत्मा ने दे दिया होगा। हालेलुया। ये उत्तर मेरी ओर से नहीं है, ये प्रभु ने जो मुझे सिखाया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। हालेलुया। सो प्रियो, हम आज यहाँ पर इस टॉपिक का ये जो अध्ययन है हमारा एंजल्स आर रियल, इतना अध्ययन करने के बाद तो मेरा विश्वास है कि आपके मन में जो भी दुविधाएं थी या गलत धारणाएं थी स्वर्गदूतों के विषय में वो एकदम ही क्लियर हो गई होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हालेलुया। और जिन्होंने बीच में से इन अध्ययन को सुना है वो जरूर इस सीरीज को पूरा सुने। जब आप सीरीज को पूरा सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एंजल्स के बारे में एकदम ही अलग हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, एंजल्स को परमेश्वर ने मेरे और आपकी सेवकाई के लिए बनाया है। हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर जो है वो सत्य की ही बात को लेकर आता है। कई बार सत्य हमें चुभता है। हालेलुया। हमने कई जगहों पर हम कहते हुए सुनते हैं ना, सच बोला तो मिर्ची लगी ना, सच बोला तो मिर्ची लगी ना, लगेगी लगेगी, सच बोला था ना, झूठ तो नहीं बोला था। ऐसा हम कई बार संसार में सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, वचन कहता है
तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमारा काम है सत्य का अध्ययन सत्य के वचन के द्वारा करना और उसी सत्य को सत्यता के साथ लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। डोंट मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड एवर इन योर लाइफ, अदरवाइज you will open the door for the Satan or the devil. हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और परमेश्वर के वचनों के को में मिलावट मत कीजिए। अपना थोड़ा प्रभु का थोड़ा ऐसा करके लोगों तक मत पहुंचाइए। जो परमेश्वर का है वही लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। उसमें क्या होता है पता है कि आपने आपका काम कर दिया और अलग हो गए, है ना। बाकी जिसको आपने सुसमाचार का प्रचार किया वो जाने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बताया था कि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाए हैं। हालेलुया। और एक वचन था हमने अध्ययन किया था, मेरे ख्याल से कुलुस्सियों 1:14 में शायद होगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन में होगा, क्या वे कलीसिया के लिए सेवा के लिए नहीं सिरजे गए हैं, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। सो ये वचन, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हालेलुया। ये हमारे को सेवा करने के लिए आए हैं, इसका अर्थ ये हमारे बाप के नौकर नहीं है। हालेलुया। ये हमारे माँ के नौकर नहीं है जिनको सैलरी पेड होती है। आमीन। ये स्वर्गदूत है जिनसे हमको थोड़ा कम बनाया गया है। आमीन। पर जब हम यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे तो हम स्वर्गदूतों के समान होंगे और प्रभु हमें उसकी संतान होने का अधिकार भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे प्रियो। इसका अध्ययन जरूर कीजिए और अगर कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ क्वेश्चंस आपको है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम कभी और जब कभी प्रभु अगुवाई करे तो हम इस पर अध्ययन करें और हम और भेद की बातों को और गहरी बातों को हम समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना लगातार कर रहा हूँ। मैं आप में से कुछ को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ, बट ये मैटर नहीं करता कि आप मुझे जानते हैं या मैं आपको जानता हूँ। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आप और मैं एक ही परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। जिसका नाम यीशु नासरी है। प्रिय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और जिस किसी भी प्रार्थना की विनती आपके पास जिसकी भी आती है उसके लिए थोड़ा समय निकाल कर प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना 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 ये प्रार्थना ही होती है जो आपके जीवन को मजबूत करती है। हालेलुया। हमेशा याद रखें प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से बात करते हैं। हालेलुया। और क्या होता है, कभी कभी बात करते करते, जैसे मैं कभी प्रार्थना में बैठता हूँ, प्रभु से बात करता हूँ, समटाइम्स परमेश्वर मुझे बिल्कुल आंखों के सामने कुलुस्सियों की पत्री उसका 1:16, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1:14 ऐसा वचन दिखाता है। आमीन। और जब मैं उन वचनों के लिए पवित्र शास्त्र खोलकर इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना आरंभ करता हूँ तो परमेश्वर स्वयं मुझसे बात करना आरंभ करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों में जाइए प्रियो। आमीन। प्रियो, आप सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप सब धर्मी हैं। आमीन। परमेश्वर ने इस पुस्तक को केवल आपके लिए ही दिया है। आपकी हर एक शंका का समाधान इस पुस्तक में आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और सरकार के दिए गए निर्देशों का जरूर पालन करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। मेरा विश्वास है जो वचन अध्ययन हमने पिछले 12-15 दिनों में किया है उसके द्वारा खातिर से प्रभु ने आपको आशीष दी है। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।